ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण बालकांड सर्ग 18। कल्पना कीजिए, एक बहुत बड़े साम्राज्य का चक्रवर्ती सम्राट अपने जीवन के सबसे सुखद क्षण में है। और ऐसे क्षण में जहां मतलब दशकों की प्रतीक्षा के बाद उसके यहाँ उत्तराधिकारियों का जन्म हुआ है। बिल्कुल, पूरा राज्य जश्न में डूबा है और वो दरबार में बैठकर अपने योग्य पुत्रों के विवाह की योजनाएं बना रहा है। मतलब खुशियों का एकदम चरम है। हाँ, लेकिन तभी दरबार के द्वार पर एक ऐसा सन्यासी आके खड़ा होता है जिसके केवल नाम मात्र से महल के सबसे निडर रक्षक भी पसीने पसीने हो जाते हैं। अरे बाप रे! और वो सम्राट अपनी अत्यधिक खुशी और भावुकता में बहकर मतलब उस सन्यासी को एक ऐसा ब्लैंक चेक दे बैठता है ना, एक ऐसा असीमित वादा कर देता है जो आगे चल के उसकी जान ले लेगा। तो आज की इस गहन चर्चा में हम यही जानेंगे कि कैसे एक आदर्श राजा से इतनी बड़ी कूटनीतिक चूक हुई और कैसे चरम भावनाएं सबसे बड़े साम्राज्यों को भी हिला सकती हैं। और मैं ये भी जोड़ना चाहूंगी कि ये कूटनीतिक चूक ना कोई साधारण घटना नहीं है। ये घटना वाल्मीकि रामायण की पूरी दिशा को तय करती है। एकदम सही बात है। और सुनने वालों के लिए ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि आज हम केवल एक कथा का वाचन नहीं कर रहे हैं। आज हम वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 18वें सर्ग का बहुत ही विस्तृत विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि इस स्रोत सामग्री में राजा दशरथ के भव्य यज्ञ की समाप्ति, श्रीराम और उनके भाइयों के जन्म के पीछे की अत्यंत बारीक खगोलीय घटनाएं और अंत में महर्षि विश्वामित्र के उसी खौफनाक आगमन का वर्णन है। बिल्कुल, ये ग्रंथ केवल आस्था या धार्मिकता का प्रतीक मात्र नहीं है। यदि हम इसकी परतों को उधेड़े ना, तो ये कूटनीति, राज्य प्रबंधन और मानवीय मनोविज्ञान का एक बहुत ही सूक्ष्म अध्ययन है। वाकई, और इस गहन चर्चा का मिशन भी यही है कि हम उन विवरणों को समझें जिन्हें अक्सर मतलब सतही तौर पर पढ़कर छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल, और स्रोत सामग्री कितनी अद्भुत है इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि इसमें महलों के गहरे रहस्य हैं, ग्रहीय गतियों की इंजीनियरिंग है ना? ऐसे संवाद हैं जो आज भी राजनीति और मनोविज्ञान के छात्रों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विश्लेषण में सीधे प्रवेश करते हैं। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो स्रोत सामग्री के अनुसार राजा दशरथ का वो बहुचर्चित अश्वमेध और पुत्र कामेष्ठी यज्ञ सफलतापूर्वक समाप्त हो चुका है। और सभी देवता जो वहां उपस्थित थे वो अपना अपना भाग लेकर लौट चुके हैं। हाँ, और राजा दशरथ अपनी रानियों और पूरी सेना के साथ वापस अयोध्या आ गए हैं। लेकिन यहाँ कहानी तुरंत आगे नहीं बढ़ती। एक ठहराव है। हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण ठहराव। मतलब पूरे 12 महीनों की लंबी प्रतीक्षा 6 ऋतुएं अपना चक्र पूरा करती हैं। अच्छा। ये ठहराव उस धैर्य को दर्शाता है जो किसी भी महान रचना के लिए प्रकृति को चाहिए होता है। वाकई, और फिर वो दिन आता है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी का दिन। मतलब स्रोत सामग्री में ग्रहों की स्थिति का इतना बारीक वर्णन है कि कोई भी हैरान रह जाए। बिल्कुल, बताया गया है कि पुनर्वसु नक्षत्र था, कर्क लग्न था और सौर मंडल के 5 ग्रह अपने उच्च स्थान पर थे, यानी अपनी सबसे शक्तिशाली अवस्था में थे। और तो और लग्न में चंद्रमा के साथ बृहस्पति विराजमान थे। हाँ, ये एक बहुत ही दुर्लभ खगोलीय घटना है। ये तो ऐसा है जैसे कोई ब्रह्मांडीय घड़ी, मतलब एक कॉस्मिक क्लॉक, एक बहुत ही सटीक और विशिष्ट समय पर सेट की गई हो। एकदम सही उपमा दी आपने। जहां सारे गियर और ग्रह एक साथ एक सीधी लाइन में आ गए हों। पर मेरा सवाल यह है कि प्राचीन ग्रंथों में किसी के जन्म के समय की इतनी बारीक एस्ट्रोलॉजिकल जानकारी क्यों दी जाती थी? क्या ये सिर्फ भव्यता दिखाने के लिए था? नहीं, ये केवल भव्यता दिखाने के लिए नहीं था। इस तंत्र को समझना बहुत दिलचस्प है। अच्छा। जब प्राचीन विद्वान ग्रहों की इतनी विशिष्ट स्थिति का वर्णन करते हैं ना, विशेषकर 5 ग्रहों का अपनी उच्च कक्षा में होना, तो वे दरअसल तत्कालीन समाज को एक बहुत स्पष्ट संदेश दे रहे थे। कैसा संदेश? वे स्थापित कर रहे थे कि यह केवल अयोध्या के एक राजा के पुत्र का जन्म नहीं है, यह एक युग प्रवर्तक महाकाव्य घटना है। ओह, मतलब प्राचीन विश्वदृष्टि में राजा को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था? बिल्कुल। इन खगोलीय विवरणों के माध्यम से यह दर्शाया जा रहा था कि यह घटना केवल धरती तक सीमित नहीं थी,
बल्कि पूरा ब्रह्मांड इस विशिष्ट क्षण के लिए सिंक हो रहा था। क्या बात है। एक तरह से ये किसी राजवंश को पूर्ण ब्रह्मांडीय वैधता प्रदान करने का प्राचीन तरीका था। प्रकृति स्वयं इस नेतृत्व को स्वीकार कर रही है। बहुत ही शानदार नजरिया। मतलब ये सिर्फ एक कैलेंडर नहीं है, बल्कि एक तरह का कॉस्मिक पीआर है जो बता रहा है कि जो आ रहा है वो नियति के द्वारा भेजा गया है। बिल्कुल सटीक कहा आपने, कॉस्मिक पीआर। और इसी ब्रह्मांडीय संतुलन के बीच जन्म होता है श्री राम का, जो रानी कौशल्या के पुत्र हैं। स्रोत सामग्री बताती है कि वे भगवान विष्णु के उस हविष्य या ऊंट खीर के आधे भाग से उत्पन्न हुए थे। हाँ, और उनके शारीरिक लक्षणों का जो वर्णन किया गया है ना, वो बहुत ही विशिष्ट है। जैसे उनकी आंखों में लालिमा हैं, ओठ लाल हैं, भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं। और उनकी आवाज की तुलना धुंधुबी यानी एक विशाल नगाड़े की गंभीर ध्वनि से की गई है। कमाल है। और उसी समय महारानी कौशल्या की शोभा की तुलना देव माता अदिति से की गई है, जिन्होंने देवताओं के राजा इंद्र को जन्म दिया था। बिल्कुल। इसके बाद राजा दशरथ की अन्य रानियों से भी पुत्रों का जन्म होता है। भरत, जो रानी कैकेयी के पुत्र हैं, खीर के चौथाई भाग से उत्पन्न होते हैं। उनका जन्म पुष्य नक्षत्र और मीन लग्न में बताया गया है। और फिर रानी सुमित्रा के 2 पुत्रों लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म होता है, जिन्हें शेष खीर के भागों से उत्पन्न बताया गया है। और उनका जन्म आश्लेषा नक्षत्र और कर्क लग्न में होता है। यहाँ एक विवरण जो ध्यान खींचता है वो ये है कि इन चारों भाइयों को भाद्रपदा नामक 4 तारों के समान कांतिमान बताया गया है। फिर से वही ब्रह्मांडीय रूपक। जी। धरती के राजकुमारों की तुलना सीधे आकाश के तारों से की जा रही है, जो उनकी अलौकिकता को स्थापित करता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन यह खगोलीय भव्यता तो अपनी जगह है। इसके बाद अयोध्या की गलियों में जो होता है वो किसी भी आधुनिक मेगा इवेंट को पीछे छोड़ दे। सही कहा। स्रोत सामग्री के अनुसार राजकुमारों के जन्म के बाद अयोध्या में जश्न का एक अकल्पनीय सैलाब आ जाता है। बिल्कुल। आकाश में अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, देवता फूलों की भारी वर्षा कर रहे हैं, सड़कों पर इतनी भीड़ है कि पैर रखने की जगह नहीं है। और राजा दशरथ क्या कर रहे हैं? वे दीन दुखियों के लिए खुले हाथों से रत्न लुटा रहे हैं और ब्राह्मणों को हजारों गायें दान में दे रहे हैं। तो ये सिर्फ जश्न नहीं था, बल्कि बहुत कुछ बांटा भी जा रहा था। हाँ, और यहाँ दान के महत्व को समझना चाहिए। जब एक राजा हजारों गायों का दान करता है ना, तो आधुनिक दृष्टिकोण से यह शायद एक धार्मिक कर्मकांड लगे। हाँ, अक्सर लोग ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन उस काल में गायें अर्थव्यवस्था की रीढ़ थीं। वे संपत्ति का प्राथमिक रूप थीं। इसलिए दान केवल एक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि यह बड़े पैमाने पर वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी संपत्ति के पुनर्वितरण का एक तरीका था। ओह, तो समाज के बौद्धिक और जरूरतमंद वर्ग को सशक्त किया जा रहा था, जिससे पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था में एक नई ऊर्जा आ सके। एकदम सही। ये एक राजा का अपने राज्य की प्रजा को ये बताने का तरीका था कि राज्य का खजाना उनके कल्याण के लिए ही है। यह आर्थिक दृष्टिकोण इस दृश्य को और भी यथार्थवादी बना देता है। खैर, 11 दिन बीत जाते हैं। हाँ। और फिर आता है नामकरण संस्कार, जो महर्षि वशिष्ठ द्वारा संपन्न किया जाता है। लेकिन यहाँ इस स्रोत सामग्री में एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है, जिस पे मैं आपका ध्यान चाहूंगा। जब मैं इस हिस्से को पढ़ रहा था ना, तो ये मुझे बिल्कुल वैसा लगा जैसे किसी आधुनिक सॉफ्टवेयर में कोई पैच नोट या डेवलपर कमेंट पढ़ना। ये रूपक बड़ा दिलचस्प है। आप किस विशेष टिप्पणी की बात कर रहे हैं? देखिए, महर्षि वाल्मीकि के मूल श्लोक में स्पष्ट रूप से लिखा है कि 11 दिन बीतने पर नामकरण संस्कार हुआ। लेकिन इसी स्रोत में रामायण तिलक के रचयिता की टिप्पणी दी गई है। अच्छा। वे इस 11 दिन वाले श्लोक को चुनौती देते हुए कहते कि क्षत्रियों के लिए तो 12 दिनों का सूतक होता है, इसलिए तकनीकी और धार्मिक रूप से ये संस्कार 11वें दिन हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, उन्होंने इसे 13वें दिन माना है। हाँ, मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगी। क्या बाद के टिप्पणीकारों द्वारा मूल ग्रंथ के विवरणों में इस तरह के संशोधन करना या गलतियां निकालना मूल ग्रंथ की प्रामाणिकता को कम नहीं करता? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो भारतीय ज्ञान परंपरा की सबसे खूबसूरत और बौद्धिक रूप से जटिल विशेषता है। आपने जो सॉफ्टवेयर पैच नोट का रूपक दिया ना, वो यहाँ बिल्कुल सटीक बैठता है। सच में? हाँ, जैसे एक डेवलपर किसी पुराने कोड को नए ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुकूल बनाने के लिए अपडेट लिखता है, वैसे ही बाद के विद्वान वाल्मीकि के मूल कोड को तत्कालीन समाज के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ सिंक कर रहे थे। तत्कालीन ऑपरेटिंग सिस्टम यानी स्मृति वाक्यों के साथ? हाँ।
लेकिन ये सूतक क्या है और ये क्षत्रियों के लिए अलग क्यों है? जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि प्राचीन भारतीय परंपरा में सूतक जन्म या मृत्यु के बाद की एक अवधि है, जिसे कर्मकांडीय अशुद्धता का समय माना जाता है। हाँ, इस अवधि में कोई भी पवित्र या मांगलिक कार्य नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। विभिन्न वर्णों के लिए स्मृति ग्रंथों में सूतक की अलग अलग अवधियां निर्धारित थीं। जब रामायण तिलक के रचयिता ने पढ़ा कि 11वें दिन नामकरण हुआ तो उन्होंने अंधभक्ति में उसे स्वीकार नहीं किया। क्षत्रिय राजा हैं और क्षत्रियों का सूतक 12 दिन का होता है, तो 11वें दिन ये पवित्र संस्कार कैसे हो सकता है? इसलिए उन्होंने तार्किक रूप से इसे 13वें दिन रखा। हाँ, ये कोई विरोधाभास नहीं है। ये सुनिश्चित करने का प्रयास है कि महाकाव्य की घटनाएं समाज के स्थापित नियमों और मर्यादाओं के विरुद्ध न जाएं। ये तो दर्शाता है कि हमारे ग्रंथों का अध्ययन कितनी सूक्ष्मता और बौद्धिक गहराई के साथ किया जाता रहा है। यह स्पष्टीकरण बहुत ही तार्किक है। हाँ, तो इस तरह से सामाजिक और कर्मकांडीय तार्किकता को बनाए रखते हुए नामकरण हो जाता है। महर्षि वशिष्ठ उनका नामकरण करते हैं, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इसके बाद कहानी थोड़ा आगे बढ़ती है और हम इन राजकुमारों को बड़े होते हुए देखते हैं। स्रोत बताता है कि चारों भाई अत्यंत मेधावी हैं, वेदों के ज्ञाता हैं और लोक हितकारी हैं। और अस्त्र शस्त्र जैसे हाथी, घोड़े, रथ हाँकने और धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण हैं। श्री राम की तुलना निष्कलंक चंद्रमा से की गई है और वे ब्रह्मा जी के समान सभी को प्रिय हैं। लेकिन यहाँ से जो पारिवारिक मनोविज्ञान शुरू होता है ना, वो बहुत ही रोचक है। वाकई मुझे भी वो सबसे ज्यादा रोमांचित करता है और थोड़ा हैरान भी करता है, विशेष रूप से श्री राम और लक्ष्मण का रिश्ता। हाँ, वह संबंध वास्तव में इस महाकाव्य के सबसे मजबूत और चर्चित स्तंभों में से एक है। बिल्कुल। स्रोत में लक्ष्मण को श्री राम का बाहर विचरने वाला दूसरा प्राण कहा गया है। मतलब स्रोत स्पष्ट रूप से कहता है कि श्री राम लक्ष्मण के बिना न तो सोते थे और न ही उत्तम भोजन करते थे। और अगर श्री राम शिकार पर जाते तो लक्ष्मण हमेशा धनुष लेकर उनकी रक्षा के लिए पीछे पीछे चलते थे। इसे अगर आज की भाषा में कहें तो ये एक अल्टीमेट बडी कॉप डायनामिक है, एक अचूक टैग टीम। बिल्कुल सही। और भरत और शत्रुघ्न के बीच भी ऐसा ही गहरा प्रेम था। लेकिन मुझे यहाँ एक बात खटकती है, अगर मैं इस पर थोड़ा जोर दूं। इतिहास गवाह है कि राजघरानों में अक्सर सत्ता के लिए भाइयों के बीच खूनी संघर्ष होता है। हाँ, ये तो है। और एक भावी राजा को हमेशा आत्मनिर्भर और स्वतंत्र होना चाहिए। अगर श्रीराम इतने ही सर्वशक्तिमान हैं तो उन्हें अकेले भोजन न करने या लक्ष्मण के बिना न सोने की क्या आवश्यकता है? क्या ये एक भावी सम्राट के लिए मनोवैज्ञानिक कमजोरी नहीं है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और सतही तौर पर देखने पर यह कमजोरी लग सकती है, लेकिन अगर आप प्राचीन नेतृत्व मनोविज्ञान को समझे ना तो ये पूरी तरह से एक ताकत है। एक ताकत? हाँ। वो कैसे? अक्सर हम मानते हैं कि जो व्यक्ति अत्यंत शक्तिशाली या परिपूर्ण है उसे किसी की आवश्यकता नहीं होती। हम अकेले योद्धा की छवि को महिमा मंडित करते हैं, लेकिन ये ग्रंथ उस सोच को चुनौती देता है। अच्छा? ये बताता है कि सच्चा नेतृत्व केवल शारीरिक बल या बौद्धिक ज्ञान से नहीं आता, ये सहयोग और भावनात्मक भेद्यता यानी इमोशनल वल्नरेबिलिटी से आता है। इमोशनल वल्नरेबिलिटी? पर एक राजा के लिए ये कैसे काम करता है? देखिए, एक राजा के चारों ओर हमेशा एक राजनीतिक षड्यंत्र का माहौल होता है। ऐसे में किसी ऐसे व्यक्ति का होना जिस पर आप आंख मूंद कर भरोसा कर सके कोई कमजोरी नहीं है। ओह, ये एक रणनीति की आवश्यकता है। बिल्कुल। श्री राम, जो इतने महान और शक्तिशाली हैं, अपनी पूर्णता के लिए लक्ष्मण पर निर्भर है। वो स्वीकार करते हैं कि वो अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। ये तो राजघरानों के उस आम मनोविज्ञान को ही उलट देता है जहां हर व्यक्ति दूसरे को सिंहासन के खतरे के रूप में देखता है। एकदम सही। ये निर्भरता दिखाती है कि उन्होंने अपने अस्तित्व की सुरक्षा का भार पूरी तरह लक्ष्मण को सौंप दिया है ताकि वे खुद बड़े उद्देश्यों और धर्म पर ध्यान केंद्रित कर सकें। क्या बात है। मतलब यहाँ शक्ति सत्ता पर एकाधिकार में नहीं है, बल्कि एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पण और अटूट विश्वास में है। हाँ, ये नेतृत्व का एक ऐसा मॉडल है जहां नेता अपने सहयोगियों के बिना अधूरा है। ये परिप्रेक्ष्य तो पूरी सोच ही बदल देता है।
मतलब ये निर्भरता उनकी असुरक्षा नहीं बल्कि उनका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच था। बहुत ही अद्भुत। बिल्कुल। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक तरफ ये उत्तम पारिवारिक संतुलन है, चारों भाई योग्य हैं, अयोध्या में सब कुछ कितना शांत, व्यवस्थित और सुखद चल रहा है। राजा दशरथ अपने मंत्रियों और रिश्तेदारों के साथ दरबार में बैठे हैं और इन चारों योग्य पुत्रों के विवाह की योजना बना रहे हैं। ये एक पिता के लिए सबसे सुखद और निश्चिंत करने वाला क्षण होता है। लेकिन जैसा कि हर अच्छी कहानी में होता है, तूफान से पहले एक अजीब सी शांति होती है। दरबार में विवाह की चर्चा चली रही है कि अचानक एक ऐसा नाटकीय मोड़ आता है जो सब कुछ पलट कर रख देता है। अयोध्या के महल के बाहर महर्षि विश्वामित्र का आगमन होता है। और जैसा कि हमने शुरुआत में संकेत दिया था, उनका आगमन किसी साधारण अतिथि का आगमन नहीं है। ये महाकाव्य का वो ट्रिगर पॉइंट है जो शांति को पूरी तरह से भंग कर देता है। बिल्कुल। जरा स्रोत सामग्री में दिए गए इस दृश्य के तनाव को महसूस किया जाए। कुशिक वंशी महर्षि विश्वामित्र महल के द्वार पर आते हैं और द्वारपालों से कहते हैं कि जाकर दशरथ को मेरे आने की सूचना दो। और स्रोत कहता है कि केवल उनका नाम सुनकर वे द्वारपाल घबरा जाते हैं, पसीने पसीने हो जाते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। जरा सोचिए, ये कोई आम पहरेदार नहीं है। ये एक चक्रवर्ती सम्राट के महल की रक्षा करने वाले प्रशिक्षित रक्षक हैं। वे दौड़कर राजा दशरथ के पास जाते हैं और राजा दशरथ उन्हें देखकर ऐसे अगवानी करते हैं जैसे देवराज इंद्र ब्रह्मा जी का स्वागत कर रहे हों। राजा तुरंत अर्घ्य देते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि विश्वामित्र का प्रभाव इतना खौफनाक क्यों था? द्वारपालों की घबराहट के पीछे का विज्ञान या मनोविज्ञान क्या था? इस खौफ को समझने के लिए हमें विश्वामित्र के तपोबल की कार्यप्रणाली को समझना होगा। अच्छा। विश्वामित्र का व्यक्तित्व असाधारण था। वे जन्म से सन्यासी या ब्राह्मण नहीं थे। वे मूलतः एक अत्यंत शक्तिशाली क्षत्रिय राजा थे। उन्होंने राजसत्ता भोगी थी, युद्ध किए थे। हाँ, ये तो है। लेकिन बाद में महर्षि वशिष्ठ के साथ हुए एक भयंकर विवाद के बाद उन्होंने अपनी सत्ता त्याग दी और घोर तपस्या में लीन हो गए। अपनी उस कठोर तपस्या के बल पर उन्होंने राजर्षि से ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त किया था। तो क्या उनकी तपस्या ही उनके खौफ का कारण थी? बिल्कुल। प्राचीन विज्ञान में तपस्या केवल ध्यान लगाना नहीं था, ये एक प्रकार से ऊर्जा का संचय था। ऊर्जा का संचय मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी? हाँ, विश्वामित्र के पास राजसत्ता की समझ और तपोबल की ब्रह्मांडीय शक्ति दोनों का एक अद्वितीय संयोजन था। वे अपने तप के तेज से सचमुच प्रज्वलित हो रहे थे। बाप रे। द्वारपालों के घबराने का कारण यह था कि विश्वामित्र का क्रोध पूरे विश्व में विख्यात था। उनके पास इतनी शक्ति थी कि वे अपनी तपस्या की ऊर्जा से नई आकाशगंगाएं या एक समानांतर ब्रह्मांड तक रचने की क्षमता रखते थे। सच में? वे कोई ऐसे सन्यासी नहीं थे जो केवल आशीर्वाद देने आए हों? बिल्कुल नहीं। वे एक ऐसे जियोपॉलिटिकल और स्पिरिचुअल न्यूक थे जो अगर जरा सा भी रुष्ट हो जाते तो पूरी अयोध्या को भस्म कर सकते थे। बाप रे बाप। एक चलता फिरता ज्वालामुखी जो कभी भी फट सकता था। हाँ। और विश्वामित्र दरबार में आकर क्या करते हैं? वे राजा दशरथ से बहुत ही कूटनीतिक और सधे हुए सवाल पूछते हैं। जी। क्या राज्य सुरक्षित है? क्या खजाना भरा है? क्या शत्रु नियंत्रण में है? और दशरथ की प्रतिक्रिया यहाँ सबसे चौंकाने वाली है। दशरथ इतने गदगद हो जाते हैं कि वो विश्वामित्र के आने की तुलना कई असंभव सी लगने वाली बातों से करते हैं। वे कहते हैं, मुने, आपका आना ऐसा है जैसे किसी मरणशील व्यक्ति को अचानक अमृत मिल जाए, जैसे किसी सूखे प्रदेश में भारी बारिश हो जाए, या जैसे किसी की खोई हुई मूल्यवान निधि उसे वापस मिल जाए। और इसी अत्यधिक उत्साह और कृतज्ञता में बहकर दशरथ वो भयानक भूल कर बैठते हैं। वे विश्वामित्र को एक ब्लैंक चेक दे देते हैं। दशरथ कहते हैं, आपके मन में जो भी कामना है, आप जो भी आज्ञा देंगे, मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूंगा। कार्य सिद्ध होगा या नहीं, ऐसा संशय मन में न लाएं। और यहीं पर इस पूरे सर्ग की सबसे बड़ी नाटकीयता, जिसे ड्रामेटिक आयरनी कहते हैं, छुपी हुई है। ये कूटनीति का सबसे बड़ा पतन है जो भावनाओं के चरम पर होता है। बिल्कुल। दशरथ को पता ही नहीं है कि वे क्या कह गए हैं।
हाँ, एक तरफ राजा दशरथ एक अत्यंत कोमल हृदय वाले पिता के रूप में अपने पुत्रों के विवाह के मीठे सपने देख रहे हैं, उनका हृदय प्रेम और वात्सल्य से भरा हुआ है। और उसी भावुकता में एक महान ऋषि के प्रति अपने आतिथ्य सत्कार की चरम सीमा को छूते हुए वे ये असीमित वादा कर बैठते हैं। दशरथ को इस बात का तनिक भी आभास नहीं है कि जो महर्षि उनके सामने खड़े हैं वे किसी धन या भूमि की कामना से नहीं आए हैं। वे उसी प्रिय पुत्र श्री राम को मांगने वाले हैं जो दशरथ के प्राणों से भी प्यारे हैं और जिनके बिना दशरथ एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। ये स्थिति हमें राजनीति और जीवन का एक बहुत क्रूर पाठ पढ़ाती है। कूटनीति और राजधर्म में अत्यधिक भावुकता कितनी भारी पड़ सकती है। एकदम सही। दशरथ ने अपने ही शब्दों से खुद को एक ऐसे धर्म संकट में बांध लिया है जहां से पीछे हटने का अर्थ है अपने कुल की सत्यवादिता को नष्ट करना। और विश्वामित्र के उस ब्रह्मांडीय क्रोध को आमंत्रित करना, ये सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला क्षण है। जो चर्चा विवाह के मंडप सजने और खुशियों के मंगल गान से शुरू हुई थी, वो अचानक एक ऐसे वादे पर आकर टिक गई है जो एक पिता के हृदय के टुकड़े कर सकता है। वाकई बहुत ही तनावपूर्ण मोड़ है ये। तो अगर हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण को समेटें तो ये सफर बहुत ही गहरा रहा। हमने देखा कि कैसे ये पूरी कथा एक अत्यंत सधे हुए खगोलीय समय पर एक यज्ञ की पूर्णता से शुरू होती है, जहां पूरा ब्रह्मांड श्री राम के जन्म को अपनी कॉस्मिक प्यार के जरिए वैधता प्रदान करता है। और हमने ये भी देखा कि कैसे उस जन्म के उत्सव के बीच दान की व्यवस्था ने अर्थव्यवस्था को गति दी। हाँ, और कैसे बाद के विद्वानों ने सूतक जैसे सामाजिक नियमों के पैच नोट लगाकर ग्रंथ की प्रामाणिकता को और पुख्ता किया। बिल्कुल, हमने उस बड़ी कॉप डायनामिक को भी समझा, जहां भाइयों के बीच की निर्भरता को एक ताकत के रूप में देखा गया। और अंततः कैसे उस तूफान से पहले की शांति के बीच विश्वामित्र के प्रवेश ने एक ऐसा तनाव पैदा कर दिया जिसने राजा दशरथ के उस ब्लैंक चेक वाले वादे के जरिए पूरी रामायण का मार्ग ही बदल दिया। इस चर्चा से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है श्रोताओं के लिए, वो ये है कि जीवन में जब सब कुछ पूरी तरह से नियंत्रण में प्रतीत होता है, जब खुशियों का चरम होता है, ठीक उसी समय अप्रत्याशित चुनौतियां आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती हैं। राजा दशरथ का यज्ञ सफल रहा, पुत्रों का जन्म हुआ, वे सब योग्य निकले, विवाह की योजना बन रही थी। ये सब एक आदर्श जीवन का चित्र है। लेकिन विश्वामित्र का आना ये याद दिलाता है कि नियति हमेशा अपने तरीके से परीक्षा लेती है और अक्सर उस परीक्षा का सबसे बड़ा हथियार हमारे अपने ही शब्द होते हैं। क्या बात है, हमारे अपने ही शब्द। हमने आज के सफर की शुरुआत उस ब्रह्मांडीय घड़ी से की थी जहां सब कुछ बिल्कुल सटीक था। और यह सच है कि ब्रह्मांड की घड़ी बिल्कुल सही चल रही थी, लेकिन जो पटकथा सामने आई वो राजा दशरथ के अनुमान से बिल्कुल अलग थी। बिल्कुल अलग थी। और यहीं पर इस स्रोत सामग्री से परे जाकर सुनने वालों के लिए एक बहुत गहरा सवाल जन्म लेता है। राजा दशरथ ने अपनी खुशी, अपने आतिथ्य सत्कार के जोश और अपनी भावनाओं के चरम पर आकर एक असीमित वादा कर दिया। हाँ। अगर इस पर विचार किया जाए तो क्या हम सभी का स्वभाव भी कुछ ऐसा ही नहीं है? क्या हम भी अक्सर अपनी निजी जिंदगी में भावनाओं के चरम पर, चाहे वो सफलता की खुशी हो या किसी के प्रति कृतज्ञता हो, ऐसे वादे नहीं कर बैठते जो भविष्य में हमारे लिए ही सबसे बड़ी चुनौती बन जाते हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या एक नेता या किसी भी व्यक्ति का अपने ही भावुक शब्दों में इस तरह बंध जाना उसके चरित्र का सबसे बड़ा आदर्श है, या फिर ये उसकी सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक कमजोरी है? बहुत ही गहरा सवाल है। इस सवाल का उत्तर शायद आसान नहीं है, लेकिन इस पर विचार करना निश्चित रूप से हमारे अपने जीवन के कई फैसलों को एक नई रोशनी में देखने का अवसर देगा। तो आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। Presented by Dr. T.K. Bansal, a blind scientist. Please like and share this video, and don't forget to subscribe my channel. Jai Shri Ram.